हेलो जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने मैथ्स में हम आयु संबंधी सवाल लेकर आए हैं जो एसएससी से लेकर रेलवे तक हर एग्जाम में आता है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग आयु संबंधी सवाल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इससे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आयु संबंधी सवालों में हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो एज होती है आयु समय के साथ साथ चेंज होती रहती है और हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो आयु का डिफरेंस है वो हमेशा एक समान रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ कुछ आवश्यक जानकारी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति ये मान लीजिए बी। हमने मान लिया कि वर्तमान में ए की आयु यहाँ 25 वर्ष है और यहाँ बी की आयु 35 वर्ष है। ये वर्तमान एज हमने मान लिया। हमने यहाँ पर ये वर्तमान उम्र मान लिया है। फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 साल बाद दोस्तों ए की उम्र हम 10 जोड़ देंगे, ये आ गया 35 वर्ष और यहाँ की उम्र ये आ गया 45 वर्ष। दोस्तों यहाँ जब देखेंगे तो वर्तमान में भी डिफरेंस यहाँ 10 वर्ष का था और 10 वर्ष के बाद भी दोनों की एज में डिफरेंस 10 वर्ष का ही रहा। ठीक, तो दोस्तों ये बात हमें समझना होगा कि अगर दो व्यक्ति हैं तो उनकी एज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा एक समान रहना। डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो लाइफ टाइम आपसे 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा। अगर फैमिली में कोई मेंबर अगर आपसे 10 साल छोटा है तो लाइफ टाइम 10 साल छोटा ही रहेगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और आगे में इसमें एक बात और भी समझना है। हमें समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रेजेंट आयु 20 ईयर है और आज आपकी आयु 20 ईयर है, 20 वर्ष के आप हैं। हम आपसे ये कहें कि 10 वर्ष बाद कितना आयु होगा, तो 10 वर्ष बाद के लिए हम यहाँ पे 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी? आपकी आयु 30 वर्ष। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष पहले के लिए आपकी वर्तमान आयु में हम लोग 10 कम कर देंगे। ठीक है, तो ये बातें में ध्यान देना होगा। अगर प्रेजेंट आयु हमें दिया है, हम जितना टाइम पहले जाएंगे उतना टाइम प्रेजेंट में से माइनस होगा और जितना टाइम हम बाद में जाएंगे उतना प्रेजेंट में प्लस है। ये बात ध्यान रखना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें पहले की आयु दी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 20 वर्ष पहले, मैंने आपसे कहा कि 20 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ए है और मान लो 30 वर्ष का है। ठीक, तो हम यदि इसका वर्तमान आयु हम निकालते हैं तो वर्तमान में हम ये 20 जोड़ देंगे क्योंकि ये 20 साल पहले की आयु। हमने 20 जोड़ दिया तो वर्तमान आयु कितना है? यह आ गया आपका 50। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आइए हम लोग सवाल करते हैं और सवालों के साथ साथ हम लोग बाकी कॉन्सेप्टों को भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है या चार भाइयों की आयु है 56 वर्ष और उनकी आयु का अंतर एक समान रूप से 4 वर्ष है। यानी कि हर भाई 4 वर्ष बाद पैदा हुआ हो, तभी उनका अंतर 4 वर्ष का है।
ठीक, अब माना हमने, ठीक, हमने माना कि सबसे छोटा भाई, अगर सबसे छोटा भाई और x वर्ष का है, ठीक, तो इससे बड़ा भाई होगा, वो इससे 4 साल बड़ा होगा, जो इससे बड़ा भाई होगा वो इससे भी 4 साल बड़ा होगा, और जो इससे बड़ा भाई होगा वो इससे भी 4 साल बड़ा। ठीक, ये इनकी आयु का अंतर 4 वर्ष हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इन्हीं का योग कितना है, तो इन्हीं का योग हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका योग 56 वर्ष। ठीक है, हम अपने यहाँ पर देखा दोस्तों, 1 2 3 4, ये वैल्यू आ गई 4, क्या 8 4 12, 12 12 24, 24 माइनस होगा तो ये वैल्यू आ गई 32। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये सबसे छोटे लड़के की आयु है, हमें आज सबसे बड़े की आयु निकालनी है, तो सबसे बड़े की आयु होगी x प्लस के 12। अब यह x की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 12, तो सबसे बड़े की जो आयु होगी वो 20 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हम इसको ऑप्शन से भी, हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। जय दोस्तों, अब ये 20 सबसे बड़े की आयु है, तो इससे छोटे की आयु 4 वर्ष का हो, इससे छोटे की आयु इससे भी 4 साल कम हो, अब इससे छोटे की आयु इससे भी 4 साल कम हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 4 भाई, हमें इसको जोड़ता हूँ, 12 8 20, 20 40, 40 16 56, 4 56 आ गया। दोस्तों बाई ऑप्शन सवाल को आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ सवाल में कहा गया है पिता की आयु, पुत्र की आयु। यह सवाल में कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 46 वर्ष है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु में 11 गुना थी। अब यहाँ दोस्तों सवाल कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पे देखना होता है कि एज कितना टाइम का दिया है और रेशियो किस टाइम का। तो यहाँ दोस्तों में समझ लिया, हमने यहाँ पे समझ लिया है 5 वर्ष पहले, क्या दोस्तों 5 वर्ष पहले ये पिता और रेशियो पुत्र। यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है 5 वर्ष पहले पिता पुत्र का 11 गुना, अगर पुत्र 1 है तो यहाँ पिता 11 होंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 5 वर्ष पहले रेशियो मिल गया और यहाँ पे वर्तमान, हमें यहाँ पे वर्तमान दोनों का एज का योग दिया है 46 वर्ष। घर में आपसे कहूँ 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का सम कितना होगा। तो दोस्तों वर्तमान सम तो 46 है, 5 वर्ष पहले के लिए हम पिता के लिए भी 5 कम करेंगे, हम पुत्र के लिए भी हम यहाँ 5 कम करेंगे, 5 वर्ष पहले की आयु का योग 36 यानी कि 36 वर्ष हो। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष था। अब रेशियो हमें 5 वर्ष पहले का मालूम है, तो हम 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के योग में आ जाएंगे। जब वर्तमान में आयु का योग 46 वर्ष है, 5 वर्ष पहले के लिए हमने पिता के लिए भी 5 कम किया, हमने पुत्र के लिए भी 5 कम किया, 5 और 5 10 कम हो गया दोस्तों। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग रेशियो से 12 मिलता है और क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 5 10 कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू 36 होगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 3 आ गई।
अब दोस्तों 5 वर्ष बाद निकालना है। अब एक की वैल्यू 3, तो 3 है, ये दोस्तों 5 वर्ष पहले आई। तो यदि मैं यहाँ से वर्तमान जाऊंगा तो वर्तमान के लिए ये आयु 1 है पुत्र की, अब इसकी वैल्यू 3 है। 5 वर्ष पहले आयु 3 वर्ष, तो वर्तमान के लिए मैंने 5 जोड़ दिया, तो ये आ गया 8 वर्ष। हाँ, मुझे 5 वर्ष बाद जाना होगा। 5 वर्ष बाद के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे 5 और जोड़ दूंगा। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 13 ईयर यानी 13 वर्ष हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों सवाल में कहा, यहाँ सवाल में कहा गया है कि पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष, 4 वर्ष बाद पिता पुत्र का 3 गुना हो जाए। अब हमें आयु जो रेशियो है, जो अनुपात है, ये अनुपात 4 वर्ष बाद का। तो दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष बाद, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 वर्ष बाद पिता अनुपात पुत्र। अगर पुत्र 1 है तो यहाँ पिता 3, ठीक है। अगर पुत्र 1 है तो पिता 3। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे वर्तमान योग कितना है, तो वर्तमान योग 56 है दोनों का, ये रेशियो 4 वर्ष बाद है। मैं आपसे कहूँ कि पिता और पुत्र दोनों वर्तमान में 56 के हैं, 4 वर्ष बाद दोनों का योग कितना होगा, तो मैं पिता के लिए भी 4 जोड़ूंगा और मैं पुत्र के लिए भी मैं 4 जोड़ूंगा। 56 4 7 और ये 4 64। तो दोस्तों 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64 होगा और 5 से योग कितना आ रहा है, 3 1 4। तो हम कह सकते हैं 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की वैल्यू आ गई 64। अब आप देख सकते हैं कि वर्तमान योग 56 है, 4 वर्ष बाद के लिए हमने पिता में भी 4 जोड़ा, हमने पुत्र में भी 4 जोड़ा, 4 4 8। वर्तमान उम्र में हम 8 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 64 आएगा। ठीक है, अनुपात के हिसाब से ये योग 4 बैठ रहा है, 4 की वैल्यू 64, तो यहाँ से 1 की वैल्यू दोस्तों ये आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों की आयु निकालनी है। तो दोस्तों 16 3 48, अब यहाँ पिता की आयु 48 हो गई और ये पुत्र की आयु 16 है। ये आयु 4 साल बाद हमें वर्तमान निकालनी है, तो वर्तमान के 4 यहाँ कम करेंगे तो पिता की आयु आ गई 44, 4 पुत्र में भी कम करेंगे तो यहाँ दोस्तों पुत्र की आयु आएगी 12। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन 1 सेकंड में हम लोग खत्म कर दें। आइए देखते हैं, यह सवाल में कहा गया कि पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। मैंने पहला ऑप्शन लिया 44 + 12 यह आ गया 56। अगली कंडीशन क्या है दोस्तों, 4 वर्ष बाद, अगर पिता की वर्तमान आयु 44 है, 4 वर्ष बाद पिता कितने के हो गए, बोलेंगे सर 48 के हो गए। और यहाँ पुत्र कितने हो गए, बोलेंगे सर पुत्र कितना हो गया, 16 का हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुत्र का 3 गुना कौन है, पिता है, और यही हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो हमने क्वेश्चन की कंडीशन को अप्लाई करके बिना क्वेश्चन सॉल्व किए 1 सेकंड में हमने अपना आंसर दे दिया। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु
ध्यान देंगे 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु वो पुत्र की आयु का 5 गुना। पिता की आयु या पुत्र की आयु, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पुत्र होगा 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना। 6 साल बाद हमें पुत्र की आयु निकाली। दोस्तों ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे 6 साल पहले, यहाँ दोस्तों 6 साल पहले, 6 साल पहले, अब यहाँ पिता और पुत्र। यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट कहा 6 साल पहले पिता पुत्र का 5 गुना था। अगर पुत्र 1 है तो यहाँ पिता होंगे 5, राइट। फिर बोला गया है, अब यहाँ दोस्तों क्या दिया है, वर्तमान। मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान में दोनों का योग 60 वर्ष है, 6 साल पहले, तो पिता के लिए भी 6 काम हो गया और या पुत्र के लिए भी 6 काम हो गया। 6 और 6 12। वर्तमान में दोनों की एज में से हम पिता और पुत्र दोनों के लिए 6 वर्ष कम कर देंगे, 6 12 कम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एज कितना आ जाएगा, 48। 6 साल पहले दोनों की एज कितना आ गया, 48, और रेशियो से 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 48। हाँ दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें पुत्र का आयु निकालना है। तो दोस्तों 6 साल पहले पुत्र 8 वर्ष का है, हमने 6 जोड़ दिया, ये आगे वर्तमान आयु। अब मुझे 6 साल बाद जाना है, मैं ये 6 जोड़ दूंगा, 6 6 12 8 20। 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष हुई। दोस्तों एक सेकंड में हम इस सवालों को उड़ा सकते हैं। केवल एक लाइन लिखा गया है, ये आपको समझाने के लिए ये हमने लिखा है, ये आप मुझे कर सकते हैं। एक दोस्तों वाला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों कहा गया है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी। दोस्तों जो सुरेश है और या किरण, अगर किरण की उम्र 1 है तो यहाँ सुरेश की उम्र 2 है। अब यहाँ दोनों की उम्र का योग कितना है, या 56 है। दोनों की उम्र का योग कितना है, 56 है। तो सुरेश की उम्र निकाल, सुरेश की उम्र किरण की उम्र का 2 गुना है, ये दोनों का एज। अब यहाँ दोस्तों किरण का उम्र यदि 1 है तो सुरेश का 2 गुना 2 हो गया, दोनों का 2 1 3। दोस्तों यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है, 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, यह 56/3। नहीं आप सुरेश को निकालने, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखेंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ जो एज आएगी वो वर्ष और महीनों में आएगी, वो ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ हम लोग एक ऑप्शन और बनाएंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि पिता की उम्र, यह सवाल में कहा गया है पिता की उम्र है पुत्र से 7 गुना। अब दोस्तों यदि पुत्र 1 है तो यहाँ पे पिता कितना है, 7। यह सवाल में कहा गया 4 वर्ष बाद। और दोस्तों अगर 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 है, अब ये वर्तमान रेशियो दिया है तो मैं इसको वर्तमान में लिख रहा हूँ। तो मैंने 4 पिता के लिए भी कर दिया
और मैंने 4 पुत्र के लिए भी कम किया, तो यहाँ पे 4 और 4 8 कम होगा। तो दोस्तों वर्तमान में यहाँ से कितना आ गया 8, ठीक है, और 8 कम करेंगे ये आएगा 28। दोस्तों पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग 4 साल बाद अगर 56 है, मैं इसमें पिता के लिए भी 4 कम करूँगा, मैं पुत्र के लिए भी यहाँ पे 4 कम करूँगा, 4 4 8 हम यहाँ कम कर लेंगे। तो दोस्तों 48 साल कितना आ गया 28 वर्ष आ गया, और ये दोस्तों वर्तमान एज का योग आ गया। अब अनुपात के हिसाब से ये वैल्यू हमारी 8 बनती है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई तो बोलेंगे सर 6 आई, ठीक है। अब मुझे पुत्र की वर्तमान निकालनी है, तो दोस्तों ये एज 1 पुत्र की वर्तमान है, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन एक ही लाइन है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये या सवाल में कहा है, या सवाल में कहा गया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष, 2 साल पहले इनकी आयु गुणनफल 28 था, पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बड़े प्यार से किया जा सकता है। जैसे मैं पहला ऑप्शन दी, दोनों की आयु का योग 33 आना चाहिए, या दोस्तों 27 के साथ 34 होता है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हम दूसरे ऑप्शन पे आए, दोनों का योग 33 होना चाहिए, तो दोस्तों 30 और प्लस 3 ये आ गया 33। हमें सवाल में आ गया 2 साल पहले, तो दोस्तों 2 साल पहले पिता कितना होगा तो बोलेंगे सर 28 होगा, पुत्र कितना होगा तो बोलेंगे सर 1 होगा, और मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे दोस्तों आ गया 28। और ये हमारी दूसरी कंडीशन थी, यही हमारी दूसरी कंडीशन थी। तो दोस्तों इस तरीके से बाई ऑप्शन हमने 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ सवाल में, हाँ यहाँ सवाल में कहा गया कि वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 60 वर्ष, ठीक है, और यहाँ 4 साल, ये दोस्तों यहाँ पे 4 साल, हाँ सॉरी 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:6। यहाँ देख सकते हैं 4 साल पहले आयु का अनुपात, तो यहाँ से 4 साल पहले योग कितना है बोलेंगे सर 7 और 6 13 है, और यहाँ जो 60 दिया है ये वर्तमान पति पत्नी दोनों में हम 4 4 कम करेंगे, तो यहाँ पे 8 कम हो गया, तो ये आ गया 52। तो दोस्तों इतनी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पति को कितनी आ गई 7 4 28। दोस्तों ये उम्र 4 साल पहले की है, तो यहाँ वर्तमान के लिए मैं यहाँ पे 4 जोड़ दूंगा, वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में दोस्तों पति की एज आ गई 32 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यह सवाल में कहा गया है एक आदमी की उम्र लड़के 24 साल अधिक, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़की की उम्र से 2 गुनी हो जाए। दोस्तों ये पुत्र है और ये इसका पिता, एक यदि पुत्र 1 है तो यहाँ पिता 2 होंगे, ठीक है। दोस्तों हमने अभी समझा कि एज का डिफरेंस हमेशा एक समान रहता है। अगर पिता पुत्र से 24 साल बड़ा है तो हमेशा 24 साल बड़ा रहे, तो हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस 1 है और यही 24 के बराबर हमारे क्वेश्चन में कहा गया।
तो यहाँ दोस्तों 2 वर्षों में मेरी एक की वैल्यू क्या है, 24 है। अब ये लड़के की वैल्यू हो गई, ये पुत्र की वैल्यू हो गई, ये 2 साल बाद की है। मैं यहाँ पे 2 कम कर दूंगा दोस्तों, तो 22 साल क्या बन जाएगा, तो दोस्तों 22 साल बन जाएगी वर्तमान। वही है हमारा आंसर। दोस्तों अब हर क्वेश्चन को बाय ऑप्शन हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ऑप्शन से बड़े प्यार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगले क्वेश्चन में यह कहा है, यह सवाल में कहा गया है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े, माता की आयु पुत्री की 3 गुनी है, पुत्री 10 साल की है, पुत्री के जन्म के समय पिता कितने साल के? दोस्तों यहाँ एक बात समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर पिता की आयु 40 साल और उसके पुत्र की आयु 15 साल, और मैं आपसे पूछूं कि जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता कितने वर्ष का था? तो दोस्तों अगर पुत्र आज 15 वर्ष का है तो पुत्र 15 वर्ष पहले ही पैदा हुआ हो। मैं दोस्तों मैं 15 वर्ष पहले जाऊं, मैं 15 वर्ष पहले जाऊं, अगर पुत्र आज 15 वर्ष का है तो 15 वर्ष पहले पैदा हुआ हूँ, तो मैं 15 वर्ष पहले जाऊंगा, पिता की वर्तमान आयु में मैं आपका 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों। यानी पुत्र के जन्म के समय पिता 25 वर्ष है ना। तो ये हमने ये बात समझ ली। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जमाने का दोस्तों आयु संबंधी प्रश्नों में अगर किसी व्यक्ति की आयु दे दी जाए तो क्वेश्चन वो जमाने बन जाएगा, हम उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे यह सवाल में कहा कि पुत्री वर्तमान में 10 वर्ष की है, जो माता है पुत्री का 3 गुना है। दोस्तों अगर पुत्री 10 की है तो माता कितने की होगी, 30 की होगी, और इसके पिता कितने हैं, 5 वर्ष अधिक हैं, तो यहाँ पिता 35 के होंगे, ठीक है। यह सवाल में कहा गया पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री के जन्म के समय अगर पुत्री 10 वर्ष की है तब यहाँ पुत्री के जन्म के समय दोस्तों अगर पुत्री 10 वर्ष की है, ठीक, 10 वर्ष पहले जन्म हुआ होगा, तो हम यहाँ पिता के वर्तमान आयु में से हम 10 कम कर देंगे, तो यहाँ पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने आयु संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण हमें 10 क्वेश्चन किए हैं। आशा करते हैं कि आप इनको रिविजन करेंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आज कितने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।